ए एन। ए का और एन का प्रयोग करना हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी के स्वरों की। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग आपको ए और एन का यूज करने में करना है। देखिए, जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में तो 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। अब आपको ए का या फिर एल का यूज करना है, तो आपको हिंदी वर्णमाला के ये स्वर ध्यान रखनी है। जहां पर इन हिंदी स्वरों की ध्वनि आएगी, जहां पर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ इनकी आवाज आएगी, वहां पर आपको ए एन इसका यूज करना है। और अगर इनकी आवाज नहीं आती है, हिंदी के व्यंजनों की आवाज आती है। हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जो क, ख, इस तरह से ये व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो जहां पर इन व्यंजनों की आवाज आएगी, जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये इस तरह से जो व्यंजन हैं, अगर इनकी आवाज आएगी तो आप वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग करेंगे। जो ए एन, इसको हम पढ़ते हैं एन। एन का मतलब भी होता है एक। एन का मतलब होता है एक, और ए का मतलब भी होता है एक। एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी होता है एक। लेकिन ए को कहां लगाना है और एन को कहां लगाना है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जहां पर हिंदी के स्वरों की आवाज आएगी, वहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर इनकी आवाज नहीं आएगी, वहां पर आप ए का प्रयोग कर लेंगे। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं ए को और एन को। हिंदी के स्वर आपको ध्यान रखने हैं। अगर इनकी आवाज आती है तो एन लगाएंगे, अगर इनकी आवाज नहीं आती है तो ए लगाएंगे। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। ए का मतलब भी होता है एक, और एन का मतलब भी होता है एक। जैसे हमने लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा है एक कुत्ता। एक कुत्ता। अगर आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो कुत्ते की अंग्रेजी होती है डॉग। तो इसमें आपको पहला लेटर देखना है। तो डी है हमारा, वो एक कॉन्सोनेंट है, वो एक स्वर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल्स होते हैं, और 5 वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा जो डॉग है, डॉग को जब आप बोलते हैं तो डॉग में सबसे पहले ड की आवाज आती है, और ड जो है वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। जब आप डॉग बोलेंगे तो डॉग में सबसे पहले ड की आवाज आती है, और ड हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अगर व्यंजन की आवाज आए तो आप ए का प्रयोग करेंगे, एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के स्वर की आवाज आती, जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अगर स्वर की आवाज आती तो आप एन का प्रयोग करते, ए एन, एन का प्रयोग करते। तो एक कुत्ता, इसकी अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, अ डॉग। तो इसमें अ क्यों आया है, क्योंकि जो डॉग है, डॉग में जो सबसे पहला लेटर है वो एक स्वर नहीं है, वो एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वो एक वोवेल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने लिखा है
सेब। तो जब आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे एक सेब की, तो सेब की अंग्रेजी लिखते हैं आप, मान लीजिए ये आपने लिखी है इसकी अंग्रेजी एप्पल। तो एप्पल को जब आप बोलते हैं तो एप्पल बोलते समय आपकी ए की ध्वनि आती है, एप्पल। तो ए क्या है? ए हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है। जब आप एप्पल बोलते हैं तो यहाँ पर ए की ध्वनि आती है, तो ए हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए एप्पल, और इसमें ए की जो अंग्रेजी आएगी वो एन आएगी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो हिंदी वर्णमाला का स्वर है। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर की ध्वनि आती है तो एन लगाना है, और अगर स्वर की ध्वनि नहीं आती है तो ए लगाना है। अब हम मान लीजिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक बंदर। इसमें बंदर की अंग्रेजी आप लिखते हैं मंकी। बंदर की जो अंग्रेजी रहती है वो होती है मंकी। अब मंकी को जब आप बोलते हैं, जब इसको बोलते हैं तो मंकी जो शुरू होता है एम से शुरू होता है, और एम जो है वो मैं की ध्वनि देता है, एम मैं की ध्वनि देता है मंकी में। मंकी को जब आप बोलते हैं तो शुरू में आप मैं की आवाज निकालते हैं, मंकी, मैं। तो जो मैं है वो हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। जो मैं है यानी एम है, एम अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट है, और एम को जब आप बोलते हैं तो हिंदी में आवाज निकलती है मैं की, और मैं हिंदी वर्णमाला में एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। इसलिए आप इसकी एक की जो अंग्रेजी लिखेंगे वो ए लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम आपके सामने कुछ और उदाहरण लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, अब आप इसको समझना, हमने लिखा मैन, डॉग, कैट, एलिफेंट। अब ये शब्द हमने लिखे हैं। अब इनसे पहले आपको ए का या फिर एन का यूज करना है। अब इसको देखिए, मैन, मैन में सबसे पहले मैं की आवाज आती है, मैं। तो मैं जो है वो एक स्वर नहीं है, वो एक व्यंजन है, इसलिए एक के लिए यहाँ पर ए आएगा। डॉग को बोलते समय डे की आवाज आती है तो ए आएगा, डे स्वर नहीं है, व्यंजन है। कैट को बोलते समय कै की आवाज आती है तो ये भी एक स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ए आएगा। एलिफेंट को बोलते समय ए की आवाज आती है, तो इसलिए ये एक स्वर है, और स्वर जब आएगा तो यहाँ पर एक के लिए आपको एन लिखना है, तो यहाँ पर एन आएगा। तो इस तरह से आप ए का और एन का प्रयोग कर सकते हैं। हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं, जैसे हमने लिखा है एम ए, एम पी, IAS, PCS, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप कह देते हैं कि कोई कहाँ तक पढ़ा लिखा है, आप बोल देते हैं BA, तो BA का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये शॉर्ट फॉर्म है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म है, ये छोटा नाम है, संक्षिप्त नाम है। तो जब इन्हें लिखा जाता है तो इनसे पहले अगर आपको ए या एन का प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे हमने लिखा है BA, तो BA को बोलते समय सबसे पहले बै की आवाज आ रही है, बी में बै की आवाज आती है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको ये अंग्रेजी के जो स्वर है इनकी आवाजों को ध्यान में रखना है, तो आपको ए का या एन का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो बी को बोलते समय बै की आवाज आती है, तो आप लिखेंगे इससे पहले ए, क्योंकि बै जो है वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ए। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे ए बी ए। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ लिखा है एम ए, तो एम ए को बोलते समय सबसे पहले ए की आवाज आती है, एम ए, तो एम बोलते समय ए की आवाज आती है, इसलिए इस शॉर्ट फॉर्म से पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए वो स्वर है। ऐसे ही इसमें एम पी, तो एम बोलते समय ए की आवाज आती है, तो इसलिए ए स्वर है और यहाँ पर एन लिखा जाएगा। ऐसे ही IAS, तो आई को बोलते समय आपकी आ की आवाज आती है, आ एक स्वर है, इसलिए इससे पहले एन लिखा जाएगा, NIAS, NMP, NMA,
अब इसको देखते हैं PCS। तो P को बोलते समय प की आवाज आती है सबसे पहले, और प है हमारा एक व्यंजन, तो इससे पहले आप A लिखेंगे। A PCS, N IAS, N MP, N MA। तो आपको अंग्रेजी में ये जो A और N है इनका इस्तेमाल करने के लिए हिंदी वर्णमाला के स्वरों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनकी ध्वनि आपको पता होनी चाहिए। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वरों की ध्वनि निकल रही है तो आप N का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की ध्वनि निकल रही है तो आप A का प्रयोग करेंगे।